प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम अपनी क्लास 6 का जो साइंस का दूसरा लेसन है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका बच्चों हम आज सेकंड पार्ट करेंगे, यानी कि आगे के पेजेस को सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने लेसन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के सेकंड पार्ट को। बच्चों, इमेजिन करो कि आप कहीं घूमने गए हो और वहां आपको डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स दिखाई दिए। मान लेते हैं कि हमको बच्चों क्रो, एंट, काऊ और फिश, ये 4 एनिमल्स और बर्ड्स हमको दिखाई दिए। अब बच्चों आप ये बताओ, क्या ये सभी एनिमल्स और बर्ड्स क्या एक ही जगह पे रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों, जो क्रो होता है यानी कौवा, कौवा बच्चों कहाँ रहता है? कौवा बच्चों पेड़ पे अपना घोंसला बना के रहता है, यानी ट्री पे रहता है अपना घोंसला बना के। और ऐसे ही जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वो अपना घोंसला बनाकर पेड़ों पे ही रहते हैं। अब बच्चों बात करें चींटी की, यानी एंट की, तो बच्चों एंट यानी चींटी रहती है जमीन के नीचे, मिट्टी के नीचे रहती है, अपना बिल बना के या अपना घर बना के। तो हम कह सकते हैं कि सोइल के अंदर रहती है। अब बच्चों काऊ कहाँ रहती है? काऊ रहती है जमीन के ऊपर, यानी लैंड पे। और जो मछली है यानी फिश बच्चों, ये रहती है पानी के अंदर, यानी वाटर में। हमने देखा ये जितने भी एनिमल्स और ये जितने भी बर्ड्स थे और इंसेक्ट थे, ये सभी अपने घर अलग अलग जगह पे बनाते हैं, यानी जो इनके होम है, घर है, ये अलग अलग यानी डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये थे इनके बच्चों होम, यानी इनके घर। तो बच्चों ये तो हमने बात कर ली कि कैसे अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अब बच्चों आप ये बताओ, क्या ये जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या ये सभी एनिमल्स और बर्ड्स एक जैसा खाना खाते हैं? तो बच्चों ऐसा भी नहीं है। इन सब के जो फूड होते हैं यानी खाना, वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बच्चों बात करें अगर हम कौवे की, तो बच्चों कौवा जो है वो इंसेक्ट्स खाता है। तो बच्चों कौवे के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे इंसेक्ट, कि कौवा खाता है इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े। अब बच्चों ऐसे ही बात करें अगर आप एंट की, यानी चींटी की, तो बच्चों चींटी भी जो है इंसेक्ट्स खाती है। इसके अलावा बच्चों जो चींटी होती है वो पत्तियाँ या फिर जो मीठी चीज़ें होती है वो भी खाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीव्स भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी पत्तियाँ भी खाती है। बच्चों बात करें गाय की, तो गाय क्या खाती है? आप सबको पता है कि गाय बच्चों घास खाती है, यानी ग्रास, GRASS, ग्रास, जिसको हिंदी में बोलते हैं घास। और बच्चों बात करें फिश की, तो बच्चों फिश जो है वो भी इंसेक्ट्स को खाती है। जो पानी के अंदर जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, जिसको एक्वेटिक इंसेक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी तो इंसेक्ट्स पाए जाएंगे, तो मछली खाती है उनको। तो हमने बच्चों ये पाया कि इन सभी एनिमल्स का, बर्ड्स का जो फूड है यानी खाना है, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल क्या है बच्चों, अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। और बच्चों अगर हम फाइनली ये बात करें कि ये सभी एनिमल्स और बर्ड्स चलते कैसे हैं, यानी ये सभी एनिमल्स और बर्ड्स मूव कैसे करते हैं, मूव या फिर लिख सकते हैं इनकी मूवमेंट कैसे होती है, यानी चलते कैसे हैं। तो बच्चों हर एक एनिमल और इन बर्ड्स का जो मूवमेंट है, ये भी कैसे होता है बच्चों, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो चलो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले क्रो से। बच्चों अगर हम बात करें क्रो की, तो आप जानते हो कि जो क्रो होता है यानी कौवा,
उसके पास होते हैं अपने पंख यानी विंग्स, और वो अपने पंख की मदद से क्या करता है बच्चों, उड़ता है, फ्लाई करता है। एंट की बात करें, चींटी की, तो बच्चों जो चींटी होती है आप जानते हो कि उसके 6 पैर होते हैं, कितने, 6, और अपने 6 पैरों की मदद से वो चलती है, यानी वो करती है वॉक। ऐसे ही बच्चों जो काऊ होती है, काऊ भी क्या करती है, काऊ भी चलती है, यानी काऊ भी करती है वॉक। और फाइनली बच्चों जो फिश होती है, मछली, वो क्या करती है, पानी के अंदर तैरती है, यानी वो करती है स्विम, SWIM, और हमने लिख दिया स्विम। बच्चों इस टेबल में हमने ये सीखा कि अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स अलग अलग जगहों पे अपना घर बनाते हैं, यानी डिफरेंट प्लेसेस पे अपना घर बनाते हैं। ये सभी एनिमल्स और बर्ड्स डिफरेंट फूड खाते हैं, और सबका जो चलने का तरीका है यानी मूवमेंट, वो भी क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। कोई जो बर्ड्स होती है वो उड़ती है यानी फ्लाई करती है, जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं वो चलते हैं यानी वॉक करते हैं, और जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो स्विमिंग करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे एनिमल्स की एक टेबल बन गई है, और बच्चों ये सेम टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है। तो बच्चों यही जो कि सेम टेबल है, आप चाहो तो इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। और बच्चों यही जो सेम टेबल हमको हमारी बुक में दी गई है, देखो सेम टू सेम हम उसको भी देखते हैं। बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे देखो यही टेबल आपको दी गई है, पेज नंबर 12 पे, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द एनिमल, क्रो, एंट, काउ, और यहाँ पे एक एनी अदर, यानी कोई एनिमल खुद से लिखना था, हमने लिख दिया फिश। फिर बच्चों प्लेस वेयर दे लिव, वे एनिमल या बर्ड कहाँ रहते हैं, तो बच्चों देखो हमने लिखा है यहाँ पे सामने सामने क्या है कि क्रो रहता है ट्री पे, एंट रहती है नेस्ट इन सोइल एंड बुरो, यानी सोइल के अंदर, मिट्टी के ज़मीन के अंदर रहती है, काऊ लैंड पे रहती है, और फिश रहती है वाटर पे। अगली चीज़ बच्चों देखते हैं, फूड दे ईट, यानी ये एनिमल कौन कौन सा फूड खाते हैं, तो हमने लिखा है क्रो खाता है इंसेक्ट, जो एंट है वो खाती है लीव्स, सीड्स और इंसेक्ट्स, काऊ घास खाती है यानी ग्रास और साथ में पत्तियां, लीव्स भी खाती है, और फिश के लिए यहाँ हमने लिखा है स्मॉल फिश है, पर यहाँ पे आप इंसेक्ट भी लिख सकते हो, दोनों बातें सही रहेंगी। तीसरा है बच्चों द वे दे मूव अराउंड, यानी मूव यानी मूवमेंट, कैसे चलते फिरते हैं ये एनिमल्स और बर्ड्स। क्रो के बारे में हमने लिखा है फ्लाई यानी उड़ता है, एंट के बारे में वॉक, काऊ का वॉक, और फिश का स्विम। और बच्चों आपकी बुक में जो लास्ट वाला ये जो कॉलम है वो क्या है, एनी अदर ऑब्जर्वेशंस एंड फीचर्स, यानी क्या आपने इन एनिमल बर्ड्स या इंसेक्ट के बारे में कोई और ऑब्जर्वेशन यानी कुछ और चीज़ गौर से देखी, तो वो अगर देखी तो उसको लिखेंगे। जैसे क्रो के बारे में लिखा है कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक, बीक होती है चोंच, और ट्विग का मतलब होता है बच्चों छोटी छोटी टहनियाँ, तो जो कौवा है वो छोटी छोटी टहनियों को अपनी बीक यानी अपनी चोंच में रख के घोंसला बनाता है। एंट के बारे में लिखा है हैव 6 लेग्स, चींटी के 6 पैर होते हैं, बिल्कुल ठीक। काऊ के बारे में लिखा है बैक हम्प, बच्चों जो गाय होती है उसकी कमर पे ऊपर एक हम्प होता है, यानी एक चीज उठी हुई होती है जिसको बैक हम्प बोलते हैं, उसके बारे में हमने लिख दिया। और फिश के बारे में हमने लिखा है बच्चों गिल्स, जो मछली होती है बच्चों वो इंसानों की तरह लंग्स से सांस नहीं लेती, बल्कि वो कैसे सांस लेती है, मछली के पास पानी के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेती है। बच्चों ये जो टेबल है आप इस टेबल को अपनी बुक में ज़रूर ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, लेसन को यहीं पे रोक के, और जब आप कंप्लीट कर लोगे फिर हम लेसन में आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों इमेजिन करो कि आप एक फ्रूट मार्केट में जाते हो, यानी आप फलों की एक मार्केट में जाते हो, और आप दो अलग अलग फ्रूट मार्केट में जाओगे।
बच्चों जब आप ये पहली वाली मार्केट में आते हो, तो बच्चों इस वाली मार्केट में ये जो पहली वाली जो मार्केट है नंबर 1, इसमें जब आप गए तो आपने देखा कि आपको हर जगह केवल और केवल पपाया ही नजर आते हैं। सामने देखो तो पपाया, राइट में देखो तो पपाया, लेफ्ट में देखो तो पपाया, हर जगह केवल और केवल पपीते ही पपीते इस वाली मार्केट में आपको मिलते हैं। अब बच्चों आप क्या करते हो? अब बच्चों आप एक दूसरी सेकंड मार्केट में जाते हो, और बच्चों इस मार्केट में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे केवल एक फल नहीं बल्कि यहाँ पे तो कई तरह के फल देखने को आपको मिलते हैं। आप देखते हो कि बच्चों यहाँ पर एप्पल्स भी है, वाटरमेलन्स भी है, सामने तो मैंगो भी रखे हैं, यहाँ बनाना है, पपाया भी है, पीच भी है, पाइनएप्पल भी है। तो बच्चों इस मार्केट में हमने ये पाया कि यहाँ पर केवल कोई एक फल नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर कई अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इस मार्केट में कई अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस वाली मार्केट में फलों की डाइवर्सिटी है। इस वाली मार्केट में फलों की डाइवर्सिटी है। फलों की डाइवर्सिटी से हमारा मतलब है कि इस मार्केट में केवल कोई एक फ्रूट नहीं पाया जाता, बल्कि इस मार्केट में कई अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं। इसीलिए इस मार्केट में हम कहेंगे कि यहाँ पर फलों की, जबकि अगर हम इस वाले बाजार की बात करें जहाँ पर केवल एक ही फल मिलता था, तो वहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर बच्चों डाइवर्सिटी नहीं है। इस वाले बाजार में डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन ये वाला जो बच्चों बाजार है जहाँ पर कई अलग अलग फ्रूट्स मिलते हैं, वहाँ पर फलों की डाइवर्सिटी है। तो बच्चों यही होता है डाइवर्सिटी का मतलब, जब हमको अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं। बच्चों अगर ऐसे ही हम बात करें प्लांट्स की या फिर एनिमल्स और बर्ड्स की, तो बच्चों हमको केवल कोई एक प्लांट या कोई एक पौधा थोड़ी मिलता है देखने के लिए। हमारे आसपास बच्चों अलग अलग प्लांट्स यानी अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं। जैसे हमने इस लेसन में जो बात करी थी, हमने पाया था कि यहाँ पे तुलसी भी है, यहाँ पर गुड़हल यानी हिबिस्कस भी है, और नीम का पौधा भी है। ऐसे ही बात करें अगर हम एनिमल्स की भी, तो बच्चों यहाँ पर हमारे एनिमल्स भी आ गए जिनके बारे में हमने अभी टेबल भी बनाई थी। तो बच्चों हमारे आसपास कोई केवल एक एनिमल या कोई एक बर्ड थोड़ी है, डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स है, जैसे कि क्रो, एंट, काऊ या फिश। बच्चों जैसे कि हमने पाया कि हमारी धरती पर कोई एक प्लांट या कोई एक एनिमल नहीं, बल्कि हमको डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स मिलते हैं देखने के लिए। इसी चीज़ को हम कहेंगे कि हमारी धरती पे यानी अर्थ पे एनिमल्स की और प्लांट्स की भी बच्चों क्या है, डाइवर्सिटी है। DIVERSITY, डाइवर्सिटी। मतलब बच्चों धरती पर अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स का मिलना, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी बोलेंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें बायो वर्ड भी लगा देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ धरती पे डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स के होने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जो हमारे लेसन का नाम भी है। बच्चों अब हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन भी करेंगे, यानी अपनी कॉपी में इसके क्वेश्चन को नोट डाउन भी करेंगे। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करो, उसकी परिभाषा दो। गिव वन एग्जाम्पल, और एक उदाहरण भी दो। तो बच्चों हम आंसर लिखेंगे द वेराइटी, वेराइटी का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट।
तो हमारा आंसर है द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो हमको वैरायटी यानी डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं किसी रीजियन में, यानी किसी जगह पर जब हमको डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, वैसे बच्चों इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो हमने अपनी ही टेबल में से एक एग्जाम्पल लिया है। कौन सा एग्जाम्पल लिया है? द स्टेम ऑफ द ग्रास इज सॉफ्ट एंड थिन, कि जो घास है उसकी स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और थिन, पतली होती है। वाइल, जबकि द स्टेम ऑफ द नीम इज हार्ड एंड थिक, जो नीम की स्टेम है वो बड़ी ही थिक होती है, यानी मोटी होती है और बड़ी ही हार्ड होती है। बच्चों ये हमने प्लांट की जो टेबल थी वहां से एग्जाम्पल लिया। आप प्लांट की टेबल से कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते थे। कौन सा? जैसे कि आप बच्चों दे सकते थे लीव्स का एग्जाम्पल, या आप फ्लावर्स का भी एग्जाम्पल दे सकते थे, या फिर आप जो एनिमल्स की टेबल है, एनिमल्स की टेबल से भी आप कोई एग्जाम्पल दे सकते थे। तो बच्चों कितने ही एग्जाम्पल है जो आप बायोडाइवर्सिटी के दे सकते हो। अब बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना। हमने लास्ट जो बच्चों हमने लेसन किया था, जो पार्ट 1 किया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर ए किया था, ये है क्वेश्चन नंबर बी। और बच्चों बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप साइंस की एक अलग से नोटबुक बना लो, जिसमें आप जो भी हम लेसन करेंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स जो हम नोट डाउन करेंगे उनको हम उस कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। इससे बच्चों ये बहुत फ़ायदा रहेगा कि हमको बार बार ये पूरा लेसन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम अपनी नोटबुक में से ही रिवाइज कर लिया करेंगे जब भी हमको रिवाइज करना होगा। तो बच्चों आप प्लीज़ इस लेसन को यहीं पे रोकें और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे लेसन को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों जब हम अपने आसपास पेड़ पौधों को देखते हैं, ये देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बच्चों जो हाइट है बहुत कम होती है, यानी कि वे बड़े ही छोटे होते हैं, यानी स्मॉल हाइट के होते हैं। बच्चों अगर ऐसे प्लांट्स की बात करें तो बच्चों ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हमने अपनी टेबल में से ही याद करो बच्चों, हमने अपनी टेबल में ही देखा था ऐसे प्लांट्स के बारे में। तो ऐसा एक प्लांट होता है बच्चों तुलसी। जो तुलसी का प्लांट है वो कैसा होता है? बड़ा ही छोटा होता है, यानी कि उसकी हाइट स्मॉल होती है। और बच्चों ऐसा ही एक और हम प्लांट की बात करें तो बच्चों वो होता है टमाटो। टमाटो का प्लांट जब आप देख पा रहे हो तो वो भी हाइट में छोटा होता है, यानी उसकी स्मॉल हाइट होती है, छोटा सा होता है। अब बच्चों कुछ प्लांट्स आप देखोगे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट आपके बराबर होती है, यानी जितनी आपकी हाइट है या आपके मम्मी पापा की जितनी हाइट है, कुछ पौधों की हाइट इतनी ही होती है। यानी आप कह सकते हो कि उनकी मीडियम हाइट होती है, बीच की हाइट, ना ज़्यादा छोटे होते हैं और ना ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मीडियम उन बच्चों उनकी हाइट होती है। अब ये जो मीडियम हाइट वाला एग्जाम्पल है, ये भी बच्चों याद करो, आप अपनी टेबल में पहले से पहले ही ऐसे प्लांट को देख चुके हो। जो कौन सा था बच्चों? गुड़हल, यानी हिबिस्कस। हिबिस्कस का प्लांट अगर आप देखोगे तो उसकी हाइट हमारे जितनी ही होती है, यानी इंसानों जितनी हाइट होती है। और ऐसा एक और बच्चों प्लांट होता है रोज, यानी गुलाब का जो प्लांट होता है, गुलाब का जो पौधा है, उसकी हाइट भी हमारे जितनी होती है, यानी मीडियम हाइट होती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, हमारे जितनी हाइट होती है। और बच्चों ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, यानी टोल ट्री बच्चों, टोल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट होती है। जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ना, अब हम उनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि नीम का पेड़ या आम का पेड़ या पीपल का पेड़। इन सब की जो ऊंचाई है, जो इन सब की लंबाई है, हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, यानी ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल है नीम, और एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं मैंगो। अब बच्चों ये तीन तरीके के प्लांट हमको दिखाई दिए अपनी किसके अकॉर्डिंग? अपनी
हाइट के अकॉर्डिंग, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट के अनुसार, हाइट के अकॉर्डिंग 3 तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। और ये 3 तरह के प्लांट्स बच्चों कौन से हैं? ये है आपके, एक तो जो सबसे छोटी हाइट वाले स्मॉल प्लांट्स हैं, दूसरा वो वाले प्लांट जिनकी हाइट मीडियम यानी हमारे जितनी होती है, और तीसरे होते हैं टोल, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वो। अब बच्चों इन तीनों के नाम भी दिए गए हैं। जो बच्चों ये स्मॉल हाइट वाले प्लांट है, जो बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट होते हैं स्मॉल, इनका बच्चों नाम होता है हर्ब, HERBS, हर्ब्स, इनको बोलेंगे हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। ऐसे ही बच्चों ये जो मीडियम हाइट यानी वो प्लांट, वो पौधे जिनकी हाइट हमारे इंसानों के बराबर होती है, उनको हम बोलते हैं श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। और बच्चों ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं आम की और नीम के जैसे, इनको हम बोलते हैं ट्री। 3 तरीके के प्लांट्स यानी 3 तरह के पौधे हो गए उनकी हाइट के अनुसार। जो सबसे छोटे वाले हैं उनको बोलते हैं हर्ब्स, जो आपके बराबर जिनकी हाइट होती है उनको बोलते हैं श्रब्स, और जो बच्चों सबसे ऊंचे बड़े बड़े होते हैं उनको बोलते हैं ट्री। और उनके हमने एग्जाम्पल भी देखे। और बच्चों ये जो हमने हर्ब्स, श्रब्स और ट्री के बारे में ये जो एक टेबल बना ली है, सेम टू सेम ऐसी एक टेबल हम अभी इस लेसन को यहीं पे पोज करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, और फिर ही हम क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये है आपकी बुक का पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। और बच्चों इसी में हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो बच्चों देखो इसी में आपको हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के बारे में बच्चों एग्जाम्पल देखो दिए हुए हैं। ये रही आपकी ट्री, और इसके बच्चों नीचे आएंगे तो आप पाओगे ये रहे देखो बच्चों हर्ब, और ये रही बच्चों श्रब्स। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। देखो बच्चों यहाँ पे श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज इनके बारे में बताया हुआ है, तो आप कोशिश करना कि आप इस पेज की रीडिंग भी कर लेना। बच्चों इन तीनों के अलावा 2 और प्लांट्स होते हैं, जो होते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। बच्चों क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स need support to climb and grow and are called climbers। तो बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपने अपने घर में या अपने आसपास पार्क में देखे होंगे, जिनकी जो बच्चों स्टेम होती है वो इतनी पतली होती है, इतनी कमज़ोर होती है, यानी वीक स्टेम होती है कि वो खुद से खड़े भी नहीं हो पाते। तो बच्चों उनको खड़ा करने के लिए भी उनको हमें रस्सी से बांधना पड़ता है। आपने भी अपने घर में या अपने आसपास देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हमें रस्सी से बांधना पड़ता है, और जैसे जहाँ पे हम बांधते हैं वो प्लांट्स वहीं पे क्या करने लगते हैं, क्लाइंब करने लगते हैं, यानी वहीं पे ये ऊपर ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं, CLIMBER, क्लाइंबर्स। बात करते हैं कि क्या होते हैं हमारे क्रीपर्स। बच्चों क्रीपर्स में भी एक चीज़ ये पाई जाती है कि जो क्रीपर्स हैं इनकी भी जो स्टेम है ये बहुत वीक होती है, यानी इनकी जो स्टेम है बहुत ही नाजुक और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से ये भी खुद से खड़े नहीं हो पाते। लेकिन इनमें एक चीज़ ये होती है कि बच्चों इन प्लांट्स में फ्रूट्स आते हैं, और जैसे कि वाटरमेलन। अब बच्चों वाटरमेलन अगर इतने एक नाजुक से स्टेम वाले पेड़ पे अगर आए तो फिर वो क्या होगा, वो कभी सीधा खड़ा हो ही नहीं पाएगा, वाटरमेलन के वेट से वो नीचे गिरता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चों ये जो प्लांट्स है ये ज़मीन पर ही फैलने लगते हैं, ऊपर चढ़ नहीं पाते, चाहे आप इनको बांध भी लो तो ये ज़मीन पे ही फैलने लगते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स बोलते हैं,
क्योंकि ये जमीन पे रेंग रेंग के चलते हैं, यानी क्रीप करते हुए रेंग रेंग कर चलते हैं, इनको हम बोलेंगे क्रीपर्स। एग्जाम्पल है वाटरमेलन। और बच्चों अभी आप ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का ये जो क्वेश्चन है, इसको भी आप, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, और आप अपनी कॉपी में ये सारी बातों को नोट डाउन करेंगे, और मिलेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें हम और भी इंटरेस्टिंग बातों को सीखेंगे।